बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हकीम मोहम्मद अमानत अली मुग़ल, जो कि आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो वीवोज़ यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और अल शिफा दवाखाने की जानिब से आज हम आपको एक गोलियों का नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसका नाम है हब्बे राहत संदल। तो भी वो जैसा नाम वैसा काम। तो भी वो ये गोलियां सोजाक के मरीज़ों के लिए बहुत ही मुफीद तरीन है। और जिन दोस्तों को सोजाक पुराने से पुराना है या सोजाक का मसला अब बन चुका है, तो भी वो ये गोलियां इस्तेमाल करेंगे तो आपका सोजाक मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। हमारे दवाखाने में इस तरह के मरीज़ आते हैं और ये कहते हैं कि हमें सोजाक का मसला 5 साल से है और हमने काफ़ी मेडिसन यूज़ किया है, काफ़ी टोटके इस्तेमाल किए हैं, अभी तक हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। हमारे सोजाक का मसला वही का वही खड़ा है। तो हम यही गोलियां उनको इस्तेमाल करवाते हैं। जैसा जैसा ये इस्तेमाल करते जाते हैं उनको फ़ायदा होता जाता है। और ये गोलियां आपने भी तकरीबन 20 रोज़ से 1 माह इनको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये सोजाक का मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। और साथ साथ जिन दोस्तों को गुर्दों के मसाइल हैं, यानी कि गुर्दों में इन्फेक्शन हो चुकी है, गुर्दों में सोजश हो चुकी है या गुर्दे में री हो चुकी है, तो भी वो ये गोली इस्तेमाल करने से जितने भी गुर्दे के मसाइल हैं वो आपके आस्ता आस्ता ठीक होते जाएंगे। और साथ साथ जिनके मसाने की कमज़ोरी हो चुकी है या मसाने में गर्मी हो चुकी है और पेशाब कतरा कतरा आता है, पेशाब खुल कर नहीं आता, पेशाब जल कर आता है, तो भी वो ये गोलियां आप इस्तेमाल करेंगे तो ये जितने भी मसाने के मसाइल हैं वो आपके दुरुस्त होते जाएंगे। पेशाब खुल कर भी आएगा और पेशाब जो जल कर आता है वो भी ठीक होता जाएगा। और साथ साथ पस सेल्स के लिए भी ये गोलियां बहुत ही मुफीद तरीन है। इसको आप आजमाएं, इंशाल्लाह आपकी जो पस सेल्स का मसला है वो भी ठीक होती जाएगी। तो भी वो चलते हैं नुस्खे की जानब और फार्मूले की जानब। तो जो फार्मूला आपने लेना है वो आपने 1 नंबर लेना है, क्योंकि ये महंगा ज़रूर है और रिज़ल्ट इसके बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है। तो वीवोज़ चलते हैं नुस्खे की जानब और फार्मूले की जानब। तो इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो भी वो चलते हैं नुस्खे की जानब और फार्मूले की जानब। तो आपने ऐसा करना है, तवा शीट नुकरा नंबर 1 ये आपने लेनी है 20 ग्राम। मस्तगी रूमी नंबर 1 ये आपने लेनी है 20 ग्राम। ये मस्तगी रूमी आपने 1 नंबर लेनी है, अच्छी वाली लेनी है, ये महंगी होती है। तो साथ आपने लेनी है इलायची खुर्द, ये आपने लेनी है 20 ग्राम। बरोज़ा खुशक ये आपने लेना है 10 ग्राम। और रोगन संदल नंबर 1 ये भी महंगा होता है, ये भी आपने 1 नंबर लेना है। और ये दो जो हैं ये महंगे होते हैं, एक मस्तगी रूमी और दूसरा रोगन संदल, ये महंगा होता है। रोगन संदल आपने लेना है 10 ग्राम। तो भी वो जो तबाशीर है इसको आपने खरलाई करना है खरल में, तो इसको आपने लहदा रख लेना है। और जो मस्तगी रूमी है इसको भी आपने खर्ल करना है और हल्के हाथों से खर्ल करना है और इसको मस्तगी रूमी में आपने ऐड कर लेना है। और जो लाची खुर्द है और बरोज़ा खुशक है वो आपने इनको पाउडर कर लेना है हमाम दस्ते में और इनको भी आपने इसमें ऐड करके यकजान कर लेना है। जब ये नुस्खा आपका यकजान हो जाए तो बाद में आपने रोगन संदल 10 ग्राम इसमें डाल देना है और इसकी खरलाई करनी है कि ये यकजान हो जाए। तो बाद में आपने
आबे नीम के पत्तों का पानी, ये आपने इतना डालना है कि ये आपकी जो गोली है वो तैयार हो जाए। तकरीबन ये 20 ग्राम 30 ग्राम आप डालेंगे तो ये गोली बनने के काबिल हो जाएगा। तो आपने छोटे चने के बराबर ये गोली तैयार कर लेनी है। जब आपकी ये गोली तैयार हो जाए तो आपने इसको खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद इनको साफ डबिया में महफूज कर लें। तो भी वो ये गोली हब्बे राहत संदल तैयार होगी। तो भी वो तरकीब इस्तेमाल इसकी इस तरह है, यानी कि एक गोली आपने अर्के मको के साथ इसको इस्तेमाल करना है। अर्के मको 1 कप आपने लेना है। ये आप गोली सुबह को इस्तेमाल करेंगे, चाहे खाना खाया हो और चाहे खाना ना खाया हो। ये आपने सुबह को भी इस्तेमाल करनी है, रात को भी इस्तेमाल करनी है। इस तरतीब से ये आपने 1 मंथ लाजमी ये मेडिसन इस्तेमाल करनी है। जब ये 1 माह इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका सोजाक का मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा और साथ गुर्दे के जितने भी मसाइल हैं वो भी आपके दुरुस्त होते जाएंगे और साथ मसाने के भी जितने मसाइल हैं वो भी ठीक होगी और साथ पस सेल्स का मसला है वो भी आपका ठीक होता जाएगा। और साथ आपने 1 माह गर्म चीज़ों से परहेज़ करना है, यानी कि बड़ा गोश्त, अंडा और परोठा और बेकरी वाली चीज़ों से आपने इज्तनाब करना है और सादा ग़ज़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और इसके साथ हम आपसे इजाज़त तलब करना चाहते हैं। तो वीवोज़ मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। शुक्रिया, वस्सलाम।